ओम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, आज अध्याय 2 श्लोक संख्या 14। बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्स है और इसको हम अभी पढ़ेंगे। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्या तान्तितिश्चस्तु भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखें। तात्पर्य, कर्तव्य निर्वाह करते समय मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट वर्स भगवद गीता का, बहुत ही क्योंकि अभी भगवान ने अब अर्जुन को फाइनली उन्होंने चार्ज संभाल लिया है, क्योंकि अर्जुन अभी तक अपने तर्क दे रहा था। कृष्ण ने अब उनको सही मार्गदर्शन देना आरंभ कर दिया है। अभी तक कृष्ण सिर्फ सुन रहे थे। अर्जुन ने जब तक शरणागत नहीं हुए तब तक अर्जुन को भगवान अपना समाधान नहीं दे रहे हैं। जैसे आपसे अगर कोई समाधान ना चाहे, आप उसको समाधान दोगे तो कोई फ़ायदा होगा। तो इसीलिए अभी अर्जुन ने शरणागत कर लिया है। बोला अब आप जो बोलेंगे आई विल एक्सेप्ट इट विदाउट एनी डाउट होगा तो पूछूंगा, क्लैरिफाई करूंगा, बट अब मैं आपको ही अपना गुरु मानता हूँ। सो ये ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार लोग आते तो हैं लेकिन ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो फिर उनको कुछ असर नहीं होता है। तो इसलिए अब उन्होंने पूरा समर्पण कर दिया है, आप जो बोलेंगे उसी को मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो ये जो अभी श्लोक है इसमें आप देख रहे हैं टॉलरेंस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि जब वो भक्ति करते हैं और तो टॉलरेंस, क्योंकि टॉलरेट क्या करना है, शरीर से जुड़ी हुई जो हमारी इंद्रिय भोग से जो हमारे अंदर जो बहुत बार जो कष्ट होता है, बॉडी से हम जब अपने आप को बहुत जोड़ देते हैं तो बहुत कष्ट है। एक्चुअली प्रभुपाद इसी श्लोक के उसमें संदर्भ में बोलते हैं कि जैसे बच्चा, चाहे वो एक मनुष्य हो चाहे जानवर हो, उसको जब जन्म लेना पड़ता है तो उसको कष्ट भोगना ही पड़ेगा। जन्म अपने आप में एक बहुत ही कष्टदायक प्रोसेस है। माँ के गर्भ में 9 महीने बच्चा एक बंद पेटी में कैसे पड़ा रहता है, वास्तव में बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो बहुत कष्ट है। हाँ, और इसके बाद फिर प्रभुपाद बोलते हैं फिर छोटा बच्चा जब जन्म लेता है रोता रोता आता है, और उसके बाद उसकी कोई ज़रूरत है उसको बोल भी नहीं पाता है, रोता रहता है। उसको अगर भूख भी लगी है तो रोता रहता है। हाँ, अगर उसको आके मान लीजिए मच्छर काट रहा है ना, चिल्ला नहीं पाएगा, मच्छर काट रहा है, कुछ नहीं कर सकता है वो। तो दैट इज द हेल्पलेस सिचुएशन ऑफ अ चाइल्ड। और तो इस तरह की जब स्थिति से वो आगे बढ़ता है तो प्रभुपाद बोलते हैं कि वो फिर जब उसको जबरदस्ती खेलना चाहता है, हाँ, लेकिन उसको बोलते नहीं, पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई स्कूल जाना है बेटा। आजकल तो और ज़्यादा टॉर्चर हो गया है। आजकल तो छोटे बच्चे को भी बेचारा अभी उसका वज़न इतना नहीं है, उसका बैग का वज़न ज़्यादा हो जाता है ना, इतना भारी वज़न लेके चलते हैं बच्चे। मेरा बेटा तो अभी स्कूल जाने लग गया है, बड़ा अच्छा हो गया अभी। तो उसका आजकल खेलने का टाइम कट ऑफ कर दिया गया है। घर स्कूल तो जाता ही जाता है, पढ़ाई घर पे भी उसका ट्यूशन लगा है। हाँ, बच्चे को आजकल जैसे ऐसे होता है, माता पिता कहते हैं बेटा तुझे बहुत आगे जाना है तो ऐसा कर, तू अगली क्लास का भी अभी से पढ़ ले। मुझे याद है गर्मी की छुट्टियाँ हमारी, पिताजी बोलते थे मैथ और फिजिक्स जो टफ है उसको पढ़ के ख़त्म कर दो।
तो अच्छा रहेगा, तुम अच्छा परफॉर्मेंस करो। तो गर्मी की छुट्टी भी चली आती थी। तो मतलब बच्चे को खेलने का मन है लेकिन खेल नहीं सकता है, उसको पढ़ने के लिए माता पिता ज़बरदस्ती भेजते हैं। प्रभुपाद भी शेयर करते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं मैं एक्चुअली ना मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी, मेरे पिताजी बहुत रिलैक्स थे। बोलते थे तो अगर पिताजी की बात होती तो मैं पढ़ाई नहीं करता, माँ ने मेरे को बहुत रिस्ट्रिक्ट रखा था इसलिए मैं पढ़ पाया। पिताजी तो मेरे बड़े दयालु थे, बोला बेटा जो करना है वो तो राधा रानी का भक्त बनेगा, लेकिन माँ ने बड़ा स्ट्रिक्ट रूल किया था तो मैं स्कूल मुझे जाना पड़ता था, मैं ना भी जाना चाहता था तब भी जाना पड़ता था। तो बच्चा बचपन में भी उसको देखिए अब स्कूल जाना पड़ रहा है। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं और फिर बड़ा होता है तो इस तरह से सफरिंग हर स्टेट में है। हाँ, आगे बढ़ता जाता है तो फिर कंपटीशन आ जाता है, इतना टॉर्चर अभी भी याद आता है तो उसको फील करने लग जाता हूँ दर्द। अभी भी स्वप्न में कभी कभी वो इम्प्रेशंस पड़े हुए हैं, अभी भी कभी कभी ना स्वप्न आता है तो उसमें चल रहा है कि हाँ वो एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, अभी एग्ज़ाम तो चल रहा है लेकिन एग्ज़ाम में कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, चलता है ना, ऐसा आता है। वो अभी भी जो इम्प्रेशन है मन में उस दर्द के कंपटीशन के अभी भी भरे हुए हैं। तो ये सब एक बार हो गया। फिर इसके बाद प्रभुपाद बोले जन्म हो गया, फिर इसके बाद आगे धीरे धीरे बीमारी, कोई ना कोई बीमारी आके टॉर्चर करेगी। हाँ, बुढ़ापा टॉर्चर करेगा और फिर आगे चल के मृत्यु अपने आप में इतनी पेनफुल प्रोसेस है। हाँ, इंसान अपने जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को छोड़ने में इतना संकोच करता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों में लड़ जाता है, थोड़ी ज़मीन इधर उधर हो गई तो लड़ जाता है, थोड़ा संपत्ति इधर उधर हो गई लड़ जाते हैं, भाई भाई को नहीं छोड़ता है। और जब उससे पूरा सब कुछ छीने जाएगा तब क्या होगा, कितना दर्द होता होगा, बहुत दर्द होता है। तो उस सिचुएशन में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इसीलिए और फिर से आपको आना पड़ेगा, बताओ, फिर से जन्म में फिर से चक्कर, सो ट्रेजिक। फिर भी हम समझदार, तो ये अज्ञानता में हम ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं अब जब हमको पता चल रहा है कि एक्चुअली मैं शरीर हूँ ही नहीं, तो इस शरीर के लिए इतना टॉर्चर क्यों हम बार बार झेल रहे हैं, तो बेटर है अपने आप को शरीर से अलग होने के लिए, अलग करने के लिए प्रैक्टिस करो कि तुम आत्मा हो। नहीं तो ये टॉर्चर बार बार झेलना पड़ेगा अज्ञानता में। जैसे अज्ञानी अगर व्यक्ति है, चलिए जैसे मान लीजिए रस्सी पड़ा हुआ है, अब अंधेरा है, अब हमने अगर रस्सी को सांप समझ लिया है तो दर्द तो उतना ही होगा ना, खौफ तो उतना ही हो जाएगा ना। तो वैसे ही अगर मैं इस शरीर को स्वयं को समझ बैठा हूं तो जाहिर सी बात है दर्द तो हमको झेलना ही पड़ेगा उसका। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे एक रॉल्स कौन सी गाड़ी है, हाँ, तो उसका तो नाम भी नहीं लिया जा रहा है, तो चलो मान लीजिए मर्सिडीज़ है, ठीक है। कोई मर्सिडीज़ में अगर जा रहा है तो और एक कोई रिक्शा ठेले में जा रहा है, तो इतना अज्ञानता है कि मर्सिडीज़ वाला सोचता है मैं मर्सिडीज़ हूँ, और ठेला वाला तो इसलिए बोलता है ठेला, ऐसा बोलते प्रभुपाद इसको बोलते हैं ए ठेला, उसको ठेला ही बोल दिया, उसको व्यक्ति को नहीं बुला रहा, ठेला थोड़ा पीछे कर। तो ऐसे तो इतना ज़्यादा लोगों के अंदर अज्ञानता है कि वो अपने आप को शरीर से भी संबंधित करते हैं और शरीर से जुड़ी हुई चीज़ों से भी अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो दे आर सो मैनी डीपर आप देखेंगे अज्ञानता का स्तर है। तो इसीलिए ये अज्ञानता ही हमारे कष्ट का कारण है। तो अब जब हम गीता सीख रहे हैं तो हमें क्या भाव होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट वर्स है जो बता रहा है कि हमें उसको टॉलरेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से हम अपने आप को शरीर से अलग कर सकते हैं, हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं इसीलिए सब कष्ट है। लेकिन जब ये समझ में आ जाता है हमें कि ये संसार दुख का घर है, तो फिर अब हमें उस दुख के घर से निकलने का प्रयास करना चाहिए। और जब निकलने का प्रयास करोगे तो जाहिर सी बात है अभी हम इतनी जल्दी से नहीं निकल पाएंगे, तो हमें फिर टॉलरेट करना पड़ेगा। शरीर से जुड़ा हुआ, इंद्रिय भोग से जुड़ा हुआ जो कष्ट है वो टॉलरेट करना पड़ेगा। तो इसमें उदाहरण दिया गया ऋतुओं का कि जैसे अब देखिए हम चाहें कि नहीं, जैसे हम हर सिचुएशन में इंसान, जैसे अभी देखिए बरसात हो रही है तो हम आदी हो जाते हैं, बरसात भी हो रही है तो आदी हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं बरसात भी ना जाए, फिर लेकिन कुछ दिन बाद सर्दी आने लग जाएगी, फिर ठिठुरने लग जाएंगे, फिर एक्सट्रीम सर्दी आ जाएगी, और फिर सर्दी में भी हम थोड़ा एडजस्ट करके फिर चलें, फिर एकदम से गर्मी शुरू हो जाएगी। मतलब आपको किसी भी सिचुएशन में आप ये नहीं बोल सकते हो कि अब कंफर्टेबली अब चलेगा, नहीं,
आपको चेंज करेंगी सिचुएशन। तो इसलिए प्रभुपाद बोले आपको सहन करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सहन करना। जैसे भक्त को बोला जाता है कि जैसे आप अपने पुराने जो कर्म हैं, आपको पुराने कर्म से जो बुरे कर्म है उससे जो आपको पाप की वजह से जो दुख आता है उसको सहन करना चाहिए। उसे ये समझना चाहिए मेरे कर्मों की वजह से दुख आ रहा है, और सुख आता है तो इसे समझना चाहिए कि भगवान के द्वारा मुझे दिया जा रहा है सुख। तो इस तरह से सुख को भी टॉलरेट करना होता है, दुख को भी। नहीं तो सुख में इंसान एकदम से हवा में आ जाता है और दुख में एकदम से गिर जाता है। तो दोनों को टॉलरेट करना है, सुख को भी और दुख को भी। तो इसीलिए समान भाव ऐसे नहीं आता है। और जब अपने आप को पूरी तरह से समझ जाएंगे कि शरीर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसी दिन एक्चुअली ये भाव आता है। तो दैट इज़ द प्रैक्टिस।